मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 7 नवंबर 2025 के साकार मधुर महावाक्य है। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, ये संगम युग सर्वोत्तम बनने का शुभ समय है, क्योंकि इसी समय बाप तुम्हें नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये संगम युग सर्वोत्तम बनने का शुभ समय है, क्योंकि इसी समय बाप तुम्हें नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। बाबा ने आज प्रश्न पूछा कि तुम बच्चों के पास ऐसी कौन सी नॉलेज है जिसके कारण तुम किसी भी हालत में रो नहीं सकते। तो उत्तर में बाबा ने कहा, तुम्हारे पास इस बने बनाए ड्रामा की नॉलेज है। तुम जानते हो कि इसमें हर आत्मा का अपना पार्ट है। बाप हमें सुख का वर्षा दे रहे हैं और फिर हम रो कैसे सकते। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो मिल गया, फिर बाकी क्या चाहिए। बख्तावर बच्चे कभी रोते नहीं, माना बहादुर बच्चे कभी रोते नहीं हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को एक बात समझाते हैं। चित्रों में भी ऐसे लिखना है कि त्रिमूर्ति शिव बाबा बच्चों प्रति समझाते हैं। तुम भी किसी को समझाते हो तो तुम आत्मा कहेंगे। शिव बाबा ऐसे कहते हैं। कैसे कहेंगे? हम अपनी बात को शुरू कैसे करेंगे कि शिव बाबा ऐसे कहते हैं कि हम आत्मा हैं। मैं ऐसा कहता हूँ आत्मा नहीं है, शिव बाबा कहते हैं। यह बाप भी कहेंगे कि बाबा तुमको समझाते हैं। यहाँ मनुष्य मनुष्यों को नहीं समझाते हैं, लेकिन परमात्मा आत्माओं को समझाते हैं या आत्मा आत्मा को समझाती है। ज्ञान सागर तो शिव बाबा ही हैं और वह है रूहानी बाप। इस समय रूहानी बच्चों को रूहानी बाप से वर्षा मिलता है। जिस्मानी अहंकार यहाँ छोड़ना पड़ता है। इस समय तुमको देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। कर्म भी भल करो, धंधा धोरी आदि भल चलाते रहो। बाकी जितना समय मिले अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। तुम जानते हो कि शिव बाबा इसमें आया हुआ है। वह सत्य है, चैतन्य है, सत्यचित आनंद स्वरूप है। यही कहते हैं ना कि वो सत्यचित आनंद स्वरूप है। ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा कोई भी मनुष्य मात्र की ये महिमा नहीं है। ऊंच ते ऊंच भगवान एक ही है, वह है सुप्रीम सोल। यह ज्ञान भी तुमको सिर्फ इस समय है और फिर कभी मिलना नहीं है। हर 5000 वर्ष के बाद बाप आते हैं तुमको आत्म अभिमानी बनाए, बाप को याद कराने, जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। और कोई उपाय ही नहीं। भल मनुष्य पुकारते भी हैं कि हे पतित पावन आओ, परंतु अर्थ ही नहीं समझते। पतित पावन सीताराम कहें तो भी ठीक है, तुम सब सीताएं अथवा भक्तियां हो। वह है एक राम भगवान। तुम भक्तों को फल चाहिए भगवान के द्वारा। मुक्ति व जीवन मुक्ति ये है फल। मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता वह एक ही बाप है। ड्रामा में ऊंच ते ऊंच पार्ट वाले भी होते हैं तो नीचे पार्ट वाले भी होते हैं। यह बेहद का ड्रामा है, इसको और कोई समझ न सके। तुम इस समय तमो प्रधान कनिष्ठ से सतो प्रधान पुरुषोत्तम बन रहे हो। सतो प्रधान को ही सर्वोत्तम कहा जाता है। इस समय तुम सर्वोत्तम नहीं हो, बाप तुमको सर्वोत्तम बनाते हैं। यह ड्रामा का चक्र कैसे फिरता रहता है इसको कोई भी नहीं जानते। कलयुग संगम युग फिर होता है सत्युग। पुरानी को नई कौन बनाएंगे? बाप बिगर कोई बना ही ना सके। बाप ही संगम पर आकर पढ़ाते हैं। बाप ना सत्युग में आते हैं ना कलयुग में आते हैं। बाप कहते हैं मेरा पाठ ही संगम पर है, इसलिए संगम युग कल्याणकारी युग कहा जाता है।
यह है ऑस्पिशियस, बहुत ऊंच शुभ समय संगम युग। तो बाबा कहते हैं जबकि बाप आकर तुम बच्चों को नर से नारायण बनाते हैं, इसलिए ये बहुत शुभ समय है और ऊंच समय है। मनुष्य तो मनुष्य ही है, परंतु दैवी गुण वाले बन जाते हैं। उनको कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाप कहते हैं मैं ये धर्म स्थापन करता हूँ, इसके लिए पवित्र ज़रूर बनना पड़ेगा। पतित पावन एक ही बाप है, बाकी सब हैं ब्राइड्स, भक्तियाँ। पतित पावन सीताराम कहना भी ठीक है, परंतु पिछाड़ी में जो फिर रघुपति राघव राजा राम कह देते ये रॉन्ग हो जाता। मनुष्य बिगर अर्थ जो आता है सो बोलते रहते हैं, धुन लगाते रहते हैं। तुम जानते हो चंद्रवंशी धर्म भी अब स्थापन हो रहा है। बाप आकर ब्राह्मण कुल स्थापन करते हैं, इनको डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। यह परिवार है, यहाँ ना तुम पांडवों की ना कौरवों की रजाई है। गीता जिसने पढ़ी होगी उनको ये बातें जल्दी समझ में आएंगी। ये भी है गीता, कौन सुनाते हैं? भगवान। तुम बच्चों को पहले तो ये समझानी देनी है कि गीता का भगवान कौन। वह कहते हैं श्री कृष्ण भगवानुवाच। अब श्री कृष्ण तो होगा सत्युग में, उनमें जो आत्मा है वह तो अविनाशी है। शरीर का ही नाम बदलता है, आत्मा का कभी नाम नहीं बदलता। श्री कृष्ण की आत्मा का शरीर सत्युग में ही होता है, नंबर 1 में वही जाता है। लक्ष्मी नारायण नंबर 1 फिर हैं सेकंड थर्ड, तो उनके मार्क्स भी होंगे। यह माला बनती है ना, तो बाप ने समझाया है रुंडमाला भी होती है और रुद्रमाला भी होती है। विष्णु के गले में रुंडमाला दिखाते हैं। तुम बच्चे विष्णुपुरी के मालिक बनते हो, नंबर 1। तो तुम जैसे विष्णु के गले का हार बनते हो तो पहले शिव के गले का हार बनते हो। उनको रुद्रमाला कहा जाता है। जो जपते हैं, माला पूजी नहीं जाती, सिमरी जाती है। माला का दाना वही बनते हैं जो विष्णुपुरी की राजधानी में नंबरवार आते हैं। माला में सबसे पहले होता है फूल, फिर युगल दाना। प्रवृत्ति मार्ग है ना, तो प्रवृत्ति मार्ग शुरू होता है ब्रह्मा, सरस्वती और बच्चों से, यही फिर देवता बनते हैं। लक्ष्मी नारायण है फर्स्ट, ऊपर में है फूल शिव बाबा। माला फेर कर पिछाड़ी में फूल को माथा टेकते हैं। शिव बाबा फूल है जो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, इनमें प्रवेश करते हैं, वही तुमको समझाते हैं। इनकी आत्मा तो अपनी है, वह अपना शरीर निर्वाह करती है, उनका काम है सिर्फ ज्ञान देना। जैसे कोई की स्त्री व बाप आदि मरता है तो उनकी आत्मा को ब्राह्मण के तन में बुलाते हैं, आगे आती थी, अब वह कोई शरीर छोड़कर तो नहीं आती हैं। यह ड्रामा में पहले से ही नूंद है। यह सब है भक्ति मार्ग। वह आत्मा तो गई, जाकर दूसरा शरीर लिया। तुम बच्चों को भी अभी ये सारा ज्ञान मिल रहा है, इसलिए कोई मरता है तो भी तुमको कोई चिंता नहीं। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। तो जैसे शांता बहन की मिसाल दी बाबा ने। बाबा कहते बच्ची ने जाकर उन्हों को समझाया कि तुम रोते क्यों हो, उसने तो जाकर दूसरा शरीर लिया है, रोने से थोड़ी लौट कर आएगी। बख्तावर थोड़ी रोते हैं। तो वहाँ सबका रोना बंद कराए समझाने लगी। ऐसे बहुत बच्चियाँ जाकर समझाती हैं कि अभी रोना बंद करो, झूठे ब्राह्मण भी नहीं खिलाओ। हम सच्चे ब्राह्मणों को ले आते हैं और फिर ज्ञान सुनने लग जाते हैं, समझते हैं ये बात तो ठीक बोलते हैं। ज्ञान सुनते सुनते शांत हो जाते हैं। 7 दिन के लिए कोई भागवत आदि रखते हैं तो भी मनुष्यों के दुख दूर नहीं होते। तो ये बच्चियां तो सबके दुख दूर कर देती हैं। तुम समझते हो रोने की तो दरकार नहीं, यह तो बना बनाया ड्रामा है। हर एक को अपना पार्ट बजाना है, कोई भी हालत में रोना नहीं चाहिए। बेहद का बाप, टीचर, गुरु मिला है जिसके लिए तुम इतना धक्का खाते रहते हो। पार ब्रह्म में रहने वाला परमपिता परमात्मा मिल गया तो फिर बाकी क्या चाहिए। बाप देते ही हैं सुख का वर्षा। तुम बाप को भूल जाते हो तब रोना पड़ता है।
बाप को याद करेंगे तब खुशी होगी कि ओहो, हम तो विश्व के मालिक बनते हैं। और फिर 21 पीढ़ी कभी रोएंगे नहीं। 21 पीढ़ी अर्थात पूरा बुढ़ापे तक अकाल मृत्यु नहीं होती है, तो अंदर में कितनी गुप्त खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो कि हम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनेंगे। हथियार आदि की कोई बात नहीं। तुम हो शिव शक्तियाँ। तुम्हारे पास है ज्ञान कटारी, ज्ञान बाण, और उन्होंने फिर भक्ति मार्ग में देवियों को स्थूल बाण, खड़ग आदि दे दी है। बाप कहते हैं ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है। बाकी देवियाँ कोई हिंसक थोड़ी हैं, वह सब हैं भक्ति मार्ग। साधु संत आदि हैं निवृत्ति मार्ग वाले। यह प्रवृत्ति मार्ग को जानते ही नहीं। तुम तो संन्यास करते हो सारी पुरानी दुनिया का, पुराने शरीर का। अब बाप को याद करने के संस्कार ले जाएंगे। बाबा कहते अब बाप को याद करेंगे तो फिर आत्मा भी पवित्र हो जाएगी और ज्ञान के संस्कार भी ले जाएंगे। उस अनुसार नई दुनिया में जन्म लेंगे। अगर यहाँ भी जन्म लेंगे तो भी कोई अच्छे घर में, राजा के पास, वह रिलीजियस घर में वह संस्कार ले जाएंगे। सबको प्यारे लगेंगे, कहेंगे कि ये तो जैसे देवी है। श्री कृष्ण की कितनी महिमा गाते हैं। छोटेपन में दिखाते हैं कि माखन चुराया, मटकी फोड़ी, ये किया, कितने कलंक लगाए हैं। अच्छा, फिर श्री कृष्ण को सांवरा क्यों बनाया है? वहाँ तो श्री कृष्ण गोरा होगा ना, और फिर शरीर बदलता रहता है, नाम भी बदलता रहता है। श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस था। उनको क्यों सांवरा बनाया है कभी कोई बता नहीं सकेंगे। वहाँ सांप आदि होते नहीं जो काला बना दे। यहाँ जहर चढ़ जाता है तो काला हो जाता है। वहाँ तो ऐसी बात हो ना सके। तुम अब दैवी संप्रदाय बनने वाले हो। इस ब्राह्मण संप्रदाय का किसी को भी पता नहीं है। पहले पहले बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को अडॉप्ट करते हैं। प्रजापिता है तो उनकी प्रजा भी ढेर की ढेर है। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती कहते हैं, स्त्री तो है नहीं, ये किसी को भी पता नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा के तो हैं ही मुख वंशावली, स्त्री की तो बात ही रही। इनमें बाप प्रवेश कर कहते हैं कि तुम हमारे बच्चे हो। मैंने इनका नाम ब्रह्मा रखा है। जो भी बच्चे बने सबके नाम बदली किए हैं। तुम बच्चे अभी माया पर जीत पाते हो, इसको कहा ही जाता है हार और जीत का खेल। बाप कितना सस्ता सौदा कराते हैं, फिर भी माया हरा देती है तो भाग जाते हैं। 5 विकारों रूपी माया हराती है। जिनमें 5 विकार हैं उनको ही आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। मंदिर में देवियों के आगे भी जाकर महिमा गाते हैं। क्या गाते हैं? कि आप सर्वगुण संपन्न हैं। और बाप तुम बच्चों को समझाते हैं कि तुम ही पूज्य देवता थे और फिर 63 जन्म पुजारी बने। अब फिर पूज्य बनते हो। बाप पूज्य बनाते हैं और रावण पुजारी बनाते हैं। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप कोई शास्त्र थोड़ी पढ़ा हुआ है, वह तो है ही ज्ञान का सागर। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। ऑलमाइटी यानी सर्वशक्तिमान। बाप कहते हैं सभी वेदों शास्त्रों आदि को जानता हूँ। ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। मैं इन सब बातों को जानता हूँ। द्वापर से ही तुम पुजारी बनते हो। सतयुग त्रेता में तो पूजा होती ही नहीं। वह है पूज्य घराना और फिर होता है पुजारी घराना। इस समय सब पुजारी हैं। यह बातें कोई को मालूम नहीं है। बाप ही आकर 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। पूज्य पुजारी ये तुम्हारे ऊपर ही सारा खेल रहता है। हिंदू धर्म कह देते हैं, वास्तव में तो भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, ना कि हिंदू। कितनी बातें समझानी पड़ती हैं। यह पढ़ाई है 1 सेकंड की, फिर भी कितना समय लग जाता है। कहते हैं सागर को स्याही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ, तो भी पूरा हो न सके। अंत तक तुमको ज्ञान सुनाता रहूँगा। तुम इनका हिसाब कितना बनाएंगे?
शुरू में भी बाबा सवेरे सवेरे उठकर लिखते थे, फिर मम्मा सुनाती थी, तब से लेकर छपता ही जाता है। कितने कागज़ खलास हुए। गीता तो है इतनी सी छोटी। गीता का लॉकेट भी बनाते हैं। गीता का बहुत प्रभाव है, परंतु गीता ज्ञानदाता को भूल गए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता, बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है। ज्ञान के संस्कार भरने हैं। पुरानी दुनिया और पुराने शरीर का संन्यास करना है। सेकंड पॉइंट है, भाग्यवान बनने की खुशी में रहना है। किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। कोई शरीर छोड़ देता है तो भी दुख के आंसू नहीं बहाने हैं। बाबा ने हमें आज वरदान दिया, कंट्रोलिंग पावर द्वारा 1 सेकंड के पेपर में पास होने वाले पास विद ऑनर भव। कंट्रोलिंग पावर द्वारा 1 सेकंड के पेपर में पास होने वाले पास विद ऑनर भव। अभी अभी शरीर में आना और अभी अभी शरीर से न्यारे बन अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाना। जितना हंगामा हो उतना स्वयं की स्थिति अति शांत हो। इसके लिए समेटने की शक्ति चाहिए। 1 सेकंड में विस्तार से सार में चले जाएं और 1 सेकंड में सार से विस्तार में आ जाएं। ऐसी कंट्रोलिंग पावर वाले ही विश्व को कंट्रोल कर सकते हैं और यही अभ्यास अंतिम 1 सेकंड के पेपर में पास विद ऑनर बना देगा। स्लोगन है, वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। बाबा के अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। तो बाबा कहते विदेही बनने में हे अर्जुन बनो। अर्जुन की विशेषता, सदा बिंदी में स्मृति स्वरूप बन विजयी बना। ऐसे नष्टमोह स्मृति स्वरूप बनने वाले अर्जुन, सदा गीता ज्ञान सुनने और मनन करने वाले अर्जुन। ऐसा विदेही जीते जी सब मरे पड़े हैं। ऐसे बेहद की वैराग्य वृत्ति वाले अर्जुन बनो। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।